Hello guys and welcome back to the next video of Little Scholars where future lies in your own abilities. Don't forget that. दोस्तों हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन स्टार्ट किया था, ठीक है. टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पे आए थे. 2 वीडियो हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की पढ़ चुके हैं, ठीक है ना. कौन कौन सी? वीडियो नंबर 1 पढ़ी मैंने, क्या था हमारे पास? कॉम्बिनेशन. वीडियो नंबर 1 में कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन. वीडियो नंबर 2 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन एंड अ बेसिक इंट्रोडक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, वो पढ़ चुके थे. और आज के वीडियो के अंदर हम लोग डिस्प्लेसमेंट, रिएक्टिविटी सीरीज नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट के यूजेस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डीडीआर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जैसे डीडीएल है ना, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वैसे डीडीआर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना. और ऐसा मेरे को लग रहा है ना, ऐसी फीलिंग आ रही है इस साल कि डीडीआर आएगा, पक्का आने वाला है इस साल. डीडीआर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन आएगा भाई. 3 का नहीं आए, 2 का नहीं आए, 1 का जरूर आएगा, लेकिन आएगा जरूर. 1 से ज्यादा का ही आएगा. 100% मैं कह सकता हूं कि डीडीआर के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है, तो इसको पकड़ के रखना, ठीक है ना. जब से कार्बन कंपाउंड का वेटेज और मेटलर्जी का वेटेज कटा है, लगभग 12 नंबर का चैप्टर कट गया तुम्हारे. 12 नंबर की केमिस्ट्री सोचो स्विच होगी तो कौन से चैप्टर पे जाएगी. अब डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया, ठीक है ना. अब डिफिकल्टी लेवल क्या हुआ? बढ़ गया तुम लोगों का, ठीक है. तो चलिए हम लोग आज की क्लास चालू करते हैं. प्रीवियस क्या पढ़ा था? मैंने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है मूव समवेयर. यहां से उठा और उठकर चला गया, मतलब कि आपस के बीच के बॉन्ड टूटे, ये किसी के साथ जाके जुड़ गया, ठीक है. हमने एग्जाम्पल लिया था यहां पर A और B. पहले एक कंपाउंड था, जब C उनके साथ में आया और C उसके साथ मैंने रिएक्ट करवाया, ठीक है ना, तो हम लोगों को मिला क्या? B और C जुड़ गया और यहां पर मेरे पास क्या रह गया? A रह गया, ठीक है. यानी कि आप देखो कि मैंने बोला आउटपुट पर आपको एक मेटल मिल रहा है. क्या मिल रहा है? मेटल मिल रहा है ना. तो मैं कह सकता हूं कि ये जो प्रोसेस है ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है, नंबर 1. नंबर 2 प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, ठीक है, राइट. और एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन. इनमें से इन यूजेस में आता है, देखो, है ना. मस्त खेल में सिर्फ एक आउटपुट से मैंने 3 आउटपुट डिराइव कर लिए कि अगर एक मेटल बाहर निकला तो इसका मतलब मेटल के एक्सट्रैक्शन में काम में आता है. मुझे ये मेटल मिल गया. फॉर एग्जांपल मुझे हाइड्रोजन चाहिए था, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई. एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है ना, राइट. ओके. उसके अलावा यहां पे प्योरिफिकेशंस ऑफ मेटल, आपको एक मेटल बाहर निकल के मिल जाएगा, ठीक है ना. एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स फ्रॉम सॉल्ट, ये भी हो जाएगा, ठीक है, राइट. एक एग्जांपल लेते हैं, एक आपको एग्जांपल और समझाता हूं, ठीक है ना, तो ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा. मेरे पास था एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन CuSO4, ठीक है. कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, मैंने इसके साथ जोड़ा सोडियम, ठीक है, राइट. अब मुझे पता है, मैं अभी आपको बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि जो सोडियम है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है. तो मेरे को मिलेगा सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस कॉपर मेटल अलग से मिल गया. बैलेंसिंग कर दो, सॉरी, ठीक है. यहां पर मुझे कॉपर मेटल अलग से मिल गया. दैट्स इट, ठीक है ना. दिस इज द रिएक्शन. अब आप देखो यहां पर आपको एक मिल रहा है सोडियम सॉल्ट. इसके बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं, ठीक है ना. सोडियम सल्फेट, ठीक है. अब मुझे ये मिल गया कॉपर, ठीक है. नंबर 1 मैं उन तीनों से लिंक करता हूं. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाहर, एक्सट्रैक्शन मेटल फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन में से भी मेटल बाहर, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, नया सॉल्ट बनाना है, नया सॉल्ट भी बन गया, ठीक है, हो गई कहानी. तो दिस इज व्हाट द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
करता है, ठीक है ना, राइट। हमने गाना था ना पिछली बार, हम भी अकेले तुम भी अकेले, तो वहां पे भाई वरुण धवन फ्री हो गया, नाउ वो मस्त घूम सकता है कहीं पे भी, ठीक है ना, राइट। चलिए तो अब में देखते हैं कि क्या सब, भाई मैंने रिएक्शन आपको लिख के दिया, आपने कहा हो गया दैट्स इट सर, खत्म, बोले खत्म, आप डिस्प्लेसमेंट करवा दो सबकी, क्या सब डिस्प्लेसमेंट करेंगे? हर मेटल दूसरे सोल्यूशन से क्या ज्यादा ही रिएक्टिव होगा हर बार? नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है ना, ये क्वेश्चन मार्क है, देखो, ठीक है ना, ऐसा नहीं अंधाधुंध बोले हाँ हाँ भाई हाँ, लिखो 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 लिखो, कोई भी रिएक्शन लिखो लिखो। आओ मैं एक और रिएक्शन लिखता हूं, ठीक है ना, आपको एक और रिएक्शन लिख के देता हूं, ठीक है ना। मैंने कहा सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस Zn, है ना। अब आओ, व्हाट विल बी द रिएक्शन, ठीक है, व्हाट विल बी द रिएक्शन। मैंने, आपने कहा, बोले सर ठीक है रिएक्शन लिखो, बोले कहा ठीक है, बोलो भाई बोलो, क्या बोलते हो, बोलो जल्दी बोलो रिएक्शन। आपने कहा जिंक की वैलेंसी 2 ZnSO4 प्लस 2Na, बोले सोडियम मेटल बाहर निकल गया। मैंने कहा ठीक है भाई बहुत शानदार, बोले हर बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होके दिख रही है। मैंने कहा नहीं यार ऐसा तो नहीं है, आओ मैं एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलता हूं और मैं बोलता हूं दैट देयर विल बी नो रिएक्शन। हाउ? बोले सर आपने तो कहा डिस्प्लेस कर देगा, तो बेटा मैंने ये भी तो कहा था, क्या कहा था, क्या लिखा था, देखो C शुड बी मोर रिएक्टिव देन A, ठीक है, राइट, C शुड बी मोर रिएक्टिव देन A, ठीक है ना। तो अब यहां पर जो जिंक है Zn इज लेस रिएक्टिव, Zn इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम, खत्म कहानी हमारी, Zn इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम, ये हो गई हमारी कहानी, ठीक है, इज दैट ओके। तो Zn इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम, हो गया हमारी कहानी, आगे समझ में, ठीक है। तो दिस इज हाउ द रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड। अब बात आई, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन रिएक्टिव है और कौन नहीं, ठीक है, राइट। आओ तो उसके लिए हम पढ़ते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। दिस सीरीज इंडिकेट्स द लेवल ऑफ reactiveness of a metal with respect to other, दूसरे के कंपैरिजन में एक कितना रिएक्टिव है। तो इसको याद करने के लिए हमने एक सीक्वेंस बनाया था, कैटरीना, कार मांगे, ऑल्टो, ज़ेन, फरारी, फिर भी है क्यूट, सी गर्ल, एजी और लास्ट इज एयू, ठीक है ना। मैं यहां पे थोड़ा सा लिख देता हूं, के फॉर कैटरीना, कार मांगे, ऑल्टो, ज़ेन, फरारी, फिर भी है क्यूट, क्यूट सी यू कॉपर, सी सिल्वर, एजी गर्ल, एयू, ठीक है ना। दिस शुड बी द रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। ये हमारी क्या बनी, ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज हो गई, ठीक है ना। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करनी है, ठीक है। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज का मैं आपको क्लासिफिकेशन देता हूं। भाई क्या क्लासिफिकेशन है, यहां पे मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव, ठीक है। और सबसे ज्यादा रिएक्टिव होने का मतलब कि ये पोटेशियम जो है इनमें से किसी भी सॉल्ट का इसके सामने सॉल्यूशन आ जाए, ये उसकी जगह जाके बैठ जाएगा। आप जैसे जैसे नीचे बढ़ोगे इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, और आप यहां पहुंचे, दिस इज लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है ना। लीस्ट रिएक्टिव होने का मतलब क्या, आप गोल्ड और सिल्वर को रिएक्ट करते देखोगे ही नहीं, ठीक है ना, कभी रिएक्ट नहीं करता। वरना बप्पीदा कभी पहनते ही नहीं सोने की चीजें, बोले बाहर निकले सोना पहन के निकले, 2 घंटे बाद और भाई कहां गया सोना, आप सोडियम यूं ले जाके रख दो हाथ में, ब्लास्ट, एकदम इतनी तेज रिएक्ट करेगा कि वो एटमॉस्फेयर में आने के बाद ब्लास्ट हो जाएगा अपने आप स्पॉन्टेनियसली, ठीक है ना, राइट। लेकिन आप गोल्ड रखो ना 10 साल 20 साल 25 साल, बहुत थोड़ी बहुत लिटिल बिट टार्निशिंग हो जाती है, लिटिल बिट डलनेस आ जाती है, रेस्ट वो ऐसा का ऐसा ही रहता है, मस्त,
ठीक है, राइट। तो दिस इज व्हाट द रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है ना। इट शुड बी कैटरीना कार, Ca कैल्शियम, मांगे Mg ऑल्टो, Al जेन, Zn फरारी, Fe लेड, आयरन, फिर भी Pb लेड है, H हाइड्रोजन, क्यूट, C गर्ल, ठीक है। अब इनमें से हाइड्रोजन ये सब डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेकिन इससे नीचे वाला कभी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो मैं आपको एक रिएक्शन लिख के देता हूं, बहुत सिंपल सी कहानी है, ठीक है ना। कॉपर प्लस H2SO4, कॉपर प्लस H2SO4। अब कॉपर जो है वो इससे लेस रिएक्टिव है, तो इसका मतलब देयर मस्ट बी नो रिएक्शन, ठीक है। अब आता हूं मैं पुरानी रिएक्शन पे। देखो जिंक कहां है, जिंक ये रहा, और सोडियम कहां है, सोडियम ये रहा। अब सोच के बताओ क्या रिएक्शन प्रोसीड होनी चाहिए थी? नहीं, सोडियम तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, और वो जिंक के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे सॉल्ट में से उसकी रिएक्टिवनेस खत्म करेगा, बहुत आसान सी, ठीक है। मैं एक और रिएक्शन लिखता हूं आपके लिए, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। मैंने लिया CuSO4, कॉपर सल्फेट प्लस Fe। चलिए, व्हाट शुड बी द रिएक्शन, पहले तो सोच के बताना रिएक्शन होगा क्या। आओ रिएक्टिविटी सीरीज देखो, आयरन ये रहा। अब अगर कॉपर आयरन से नीचे है तो ठीक है, वरना रिएक्शन नहीं होगी। कॉपर आयरन से नीचे है, बिल्कुल रिएक्शन होगी। तो कॉपर आयरन इज मोस्ट रिएक्टिव, FeSO4 फेरस सल्फेट बन गया, FeSO4 प्लस कॉपर का एक्सट्रैक्शन हो गया, बहुत आसानी सी चीज है, ठीक है, राइट। तो दिस इज हाउ द रिएक्शन विल गेट प्रोसीड। तो दिस इज व्हाट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। ये सारी रिएक्शंस क्या कहलाती हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाती हैं। हमने यूजेस देखे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के क्या क्या यूजेस हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब, डबल मतलब टू टाइम्स, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब चेंज प्लेस, मूव समवेयर, ऐसे ले लो, है ना। अब बोले सर एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा, है ना, वो वाली कहानी होगी क्या? नहीं भाई, एक बार से डिस्प्लेसमेंट से दिल नहीं भरा तो दो बार डिस्प्लेसमेंट करोगे? नहीं बेटा, इसमें होगा क्या, इसमें होगा कि ए बी की जगह जाएगा और बी ए की जगह आएगा। अभी दिखाता हूं मैं, देखो यहां पर एक और दो, यही था मेरे पास पहले, ठीक है, ए और ये था बी, प्लस अब हम लेते हैं, ये था सी और ये था मेरे पास क्या, डी, ठीक है ना, डी। भाई मैंने दूसरा लिया यहां पर, एक पैरेललोग्राम उठा लेता हूं, ठीक है, एंड दिस इज सी एंड डी, ठीक है। अब क्या होगा भाई, रिएक्टिविटी हो या नहीं हो, सीधी सी बात है। देखो ये मेटल है और ये भी मेटल है, ठीक है, या तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा या ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, और ये इसकी जगह जाएगा और ये इसकी जगह। तो देखो टू टाइम्स, दो बार, पहली बार ये यहां पहुंचा, दूसरी बार ये यहां पहुंचा, मूव समवेयर, अपनी अपनी जगह। तो यहां पर दो बार मूवमेंट नहीं हो रहा, दो जनों ने मूवमेंट किया है, इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट कहा गया है, दो जने मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वाला मेटल उठ के कहां पहुंच गया, इसकी जगह, और ये वाला मेटल इसकी जगह। अब देखो क्या बन गया, ठीक है ना, ये सर्कल के साथ आ गया मेरे पास रेक्टेंगल, ठीक है, प्लस अब यहां पर मेरे पास आ गया अगला ट्राइंगल के साथ पैरेललोग्राम। ये हो गई कहानी, ठीक है। तो मेरे को जो मिला वो मिला BC प्लस AD, ठीक है। दिस शुड बी कैटायन, पॉजिटिव चार्ज, दिस शुड बी कैटायन एंड दिस शुड बी एनायन, ठीक है, एंड अगेन दिस शुड बी कैटायन एंड दिस शुड बी एनायन,
ठीक है, इधर का पॉजिटिव इधर के नेगेटिव के साथ और इधर का पॉजिटिव इधर के नेगेटिव के साथ जोड़ेगा। रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है ना। मैंने लिया सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4, ठीक है। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले सोडियम का प्लस आयन बना और क्लोरीन का नेगेटिव आयन बना, प्लस बेरियम का +2 का आयन बना और सल्फेट का -2 का आयन बना। अब क्या होगा, A, B, C और D, A किसके साथ जोड़ा, D के साथ, तो ये सोडियम सल्फेट बन गया आउटपुट में। देखना रिएक्शन, ठीक है ना, मुझे तो ABCD से याद हो गया। Na2 सोडियम पे +1 चार्ज है, यहां -2 है तो सोडियम 2 आने चाहिए, SO4 प्लस, अब ये और ये जुड़ गया, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, यानी कि आपने जोड़ा C और B, ठीक है ना, कैल्शियम और ये, तो ये बन गया BaCl2 बेरियम क्लोराइड, ठीक है। यानी कि देखो यहां पर एक साथ क्या हो रहा है, एक बार आयन एक्सचेंज और दूसरी बार आयन एक्सचेंज, यानी कि दिस इज अ प्रोसेस ऑफ डबल एक्सचेंज ऑफ आयन, डबल एक्सचेंज ऑफ आयंस, 2 बार आयन एक्सचेंज प्रोसेस हो रहा है। दूसरी चीज, सोडियम क्लोराइड भी एक्वस सॉल्यूशन, बेरियम सल्फेट भी एक्वस सॉल्यूशन, तो देयर मस्ट बी नंबर 2 थिंग, बोथ आर एक्वस सॉल्यूशन, aqueous solution. Number two, both should be aqueous solutions. There must be double exchange of ions. And number three चीज ये है कि आपको आउटपुट पर एक एक्वस और दूसरा सॉलिड मिलेगा, एंड दिस सॉलिड मस्ट बी प्रेसिपिटेट, PPT, ठीक है ना, व्हाइट प्रेसिपिटेट सोडियम सल्फेट। इज दैट ओके? तो दिस इज व्हाट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंदर नंबर 1 चीज एक्वस सॉल्यूशंस के बीच में होती है, दोनों एक्वस सॉल्यूशन होने चाहिए। सेकंड चीज, एक एक कड़ी जोड़ो, देखो यहां लिखी हुई हर कड़ी को जोड़ दो, आंसर बन गया। हर कड़ी को जोड़ दो, कुछ नहीं करना, बोले यहां बोर्ड पे जो लिखा है उस कड़ी को जोड़ दूंगा, आंसर मिल जाएंगे। ये डायग्राम बना दूंगा, आंसर मिल जाएंगे। एक रिएक्शन लिख दूंगा, आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने तीनों कड़ियों को जोड़ा। ठीक है, पहली कड़ी क्या, व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो जिसके अंदर डबल एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, दोनों एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, और आउटपुट पे एक एक्वस और एक सॉलिड मिलेगा, एंड सॉलिड मस्ट बी अ प्रेसिपिटेट, व्हाइट PPT होता है, विच इज इनसॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन। वो ऊपर लेयर बना लेगा। मैं आपको रिएक्शन दिखाता हूं, देन यू कम टू नो एक्चुअली ये प्रोसेस वहां अकर हो रहा है। पहले रिएक्शन देखो, फिर बात करेंगे। कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने दोनों टेस्ट ट्यूब लिए जिनके अंदर हमने एक में बेरियम क्लोराइड लिया है और एक में सोडियम सल्फेट लिया है। अब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे और यहाँ पे डिकम्पोज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। देखिए आप, जैसे हमने इन दोनों आयंस को मिक्स किया, यहाँ पर आपको एक रिएक्शन देखिए, दोनों का कलर किस तरीके से चेंज हुआ है दोनों का, और हमने अब इसको कुछ देर के लिए यहाँ पर छोड़ा है। व्हाट एक्चुअली द प्रोसीड गोइंग ऑन इन द रिएक्शन, ये आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है कि किस तरीके से रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे प्रोसीड हो रहा होगा। ठीक है ना, और अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए इस कोनिकल फ्लास्क को इसी तरीके से छोड़ते हैं और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर एक्चुअली रिएक्शन में कि किस तरीके से ऊपर या फिर नीचे एक बॉटम पर लेयर बनेगा सॉलिड का, जो कि इनसॉल्युबल होगा और पानी अलग तरीके से रह जाएगा। यानी कि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन बनेगा और बेरियम सल्फेट उसमें से प्रेसिपिटेट आउट होगा। देखते हैं थोड़ी देर रखने के बाद यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ है। हाँ तो भाई, हमने रिएक्शन में देखा, देखो व्हाइट प्रेसिपिटेट बना है पूरा का पूरा, ऊपर एक लेयर नीचे एक सॉल्यूशन, ऊपर एक लेयर नीचे एक सॉल्यूशन, हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, दैट इज व्हाट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशंस बहुत सारी जगह काम में आती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, एक्सचेंज ऑफ आयन प्रोसेसेस, ठीक है ना, सॉल्यूशंस बनाने, प्रेसिपिटेट बनाना है, एक्सट्रैक्शंस करना है, सॉल्ट बनाने वेरिएबल क्वालिटी के, ये सारी चीजों के अंदर हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट
DDR, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हमारी एक और टाइप ऑफ रिएक्शन खत्म होती है यहां पर। अगर इसमें कुछ बचता है कल की ट्विस्ट के लिए लेके आऊंगा, क्योंकि अब बचा है रिडॉक्स, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो चलिए आज की क्लास के लिए यहीं अल्प विराम लेंगे। कल फिर हम आपसे मिलेंगे, जहां पर हम एक और सबसे इंपॉर्टेंट कहानी इस चैप्टर की जुबानी, यानी कि रिडॉक्स, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन के लिए करने वाले। तो चलिए फिर आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। टिल देन गाइस, कीप ऑन वॉचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।